भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय में विकसित भारत संकल्प पत्र पेटी का विमोचन किया। उन्होंने संकल्प पत्र पेटी की खासियत के बारे में भी जानकारी दी। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी सतपाल सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प पत्र के जरिए केंद्र सरकार सीधे जनता से जुड़ेगी। इसमें एक वैन जो प्रत्येक विधानसभा में इन पत्रों को डालने के लिए सुझाव पेटिका अपने साथ रखेंगी, जिसे जनता अपने सुझाव सीधे मोदी सरकार को भेज सकेगी, जिनको मोदी सरकार अपने संकल्प पत्र के जरिए चुनाव में उन सुझाव की घोषणा करेगी। सतपाल सैनी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां चुनाव में मैनिफेस्टो जारी करते हैं, परंतु केवल भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव में संकल्प पत्र प्रस्तुत करती है और उसे संकल्प पत्र को पूरा करने का प्रण लेती है। एमएलसी अस्पताल सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं का सीधा लाभ गरीब जनता को मिल रहा है। भाजपा की सदैव यही कोशिश रहती है कि प्रत्येक वर्ग के जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ पहुँचे। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो कोई ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव कि हमारा संगठन मजबूत है और संगठन के कार्य सतत चलते रहते हैं और संगठन के द्वारा समाज के बीच में कार्यकर्ता भी परिश्रम करते हैं, सदैव रहते हैं। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। जो उन्होंने कार्य योजना बनाई है जनता के बीच में रहने की, उसको प्रदेश नेतृत्व में परिश्रम के आधार पर एक अच्छी योजना बनाकर, व्यवस्था बनाकर सब कार्यकर्ताओं को, जिले के हों, प्रदेश के हों, क्षेत्र के हों, मंडल के हों, जनता के बीच में सदैव रहते हैं। वो संगठन का कार्य नहीं करते हैं, सेवा का काम भी करते हैं। वो जनता की जो समस्या है उनको समाधान कराने में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो उसके आधार पर हमारा सतत चल रहा है और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है और हमें लगता भी है जो जनता, क्योंकि हम एक नारा देते हैं, हम बोलते हैं तो जनता दो कदम आगे बोलती है। अब जैसे कि हमने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा, ये देश की, भारतवर्ष की इच्छा थी, उसको पूर्ण किया। तो उसी को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य लिया है कि भी हमने 370 है तो 370 जनता भी चाहती है कि ये स्मरण रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कहा कि 370 ये जो हटाई है ये हम सरकार बनाएंगे तो हम इसको वापस लाएंगे। तो मोदी जी ने कहा 370, इस पर देश के लोग अपना मत देंगे कि भी भाजपा को 370 से अधिक सीटें ये भाजपा को देंगे। तो ऐसा भाजपा ने भी उसको दोहराया है और एनडीए जो गठबंधन मिलकर ये एक 400 पार, तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का ये संकल्प दोहराया गया और हम नहीं दोहरा रहे, पूरे देश की जनता दोहरा रही है। ये 400 पार का हम किसी कार्यकर्ता से, जनता से भी पूछते हैं। अभी बूथ अध्यक्षों का संवाद चल रहा, 3-4 महीने से मैं भी बात करता हूँ हर रोज तो हम बूथ अध्यक्ष से बात करते हैं तो वो अगला नारा अपनी तरफ से कहते हैं, भाई साहब बूथ हमारा बढ़िया है और अब की बात तो 400 पार। तो आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम जो देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं, तो हम जनता से सुझाव लेकर, जनता की राय लेकर, तो चुनावों में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बनाया जाता है, भाजपा उसको संकल्प पत्र कहती है। उस सबके सुझाव कि देश को और हम किधर लेकर जाएं, हम सही रास्ते पे हैं, देश की समस्याओं को हम समाधान करने में सफल हुए हैं। 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकाल रहा है, संगठन और सरकार का दोनों मिलकर देश की सेवा करी है, समाज की सेवा करी है। तो उस दिशा में आज मुरादाबाद जनपद में भी हमने एक लॉन्चिंग की है कि सब जनता से, हर विधानसभा वाई सब कार्यकर्ताओं से उसमें संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेंगे, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके माध्यम से भी मेरा सम्मानित जनता से आग्रह है, निवेदन है कि निश्चित रूप से भाजपा के संकल्प पत्र को बनाने के लिए अपना योगदान, अपना सहयोग प्रदान करें और अपने जो भी बहुमूल्य सुझाव हैं, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और देश की सरकार को मार्गदर्शन करें कि सरकार वाकई में जो काम कर रही है, मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं, योगी जी ने जो संकल्प लिए हैं, वो वाकई में सब सही काम कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं गिरावट है, कहीं कमी है, तो उसमें क्या सुधार करना चाहिए ये भी संकल्प पत्र में दे सकते हैं और क्या जोड़ा जाए। तो इस नाते, क्योंकि भाजपा का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के, सबके सपनों को साकार करने के लिए मोदी जी ने खुद संकल्प लिया है। सपने सबके, लेकिन संकल्प मोदी जी का
तो उनको साकार करने की दिशा में सरकार अच्छे काम, और मुझे लगता है कि देश को जो मोदी ने संकल्प लिया है कि आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो उस रूप में भी ये जो 5 वर्ष आने वाले रहेंगे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो सबका योगदान इस रूप में रहे, तो आपके माध्यम से भी, क्योंकि सरकार ने अच्छे काम करे हैं, चाहे वो किसानों के लिए हों, युवाओं के लिए हों, महिलाओं के लिए हों, गरीबों के लिए हों, सबके लिए अच्छे काम करें, सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाइए। मुरादाबाद की बात करें, चुनाव से रिलेटेड ही सवाल है। अभी तक मुरादाबाद क्योंकि हॉट सीट है, किस तरह से टिकट का बंटवारे को लेकर लगातार बात चल रही है, अभी तक सामने नहीं आया, क्या उम्मीदें हैं, कब तक सामने आ जाएगा मुरादाबाद? यह जहाँ तक उसकी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारी राष्ट्रीय परिषद हुई थी 17-18 को, तो हम लोग की और की दोपहर 17 तारीख की दोपहर के बाद में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हम लोगों की सुबह 9 बजे से थी। तो प्रधानमंत्री ने उसमें दोहराया था कि हमने 543, ये मैं सुनी नहीं, मैं प्रधानमंत्री ने हमारे सामने कहा था कि हमने 543 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, घोषित कर दिए हैं, और हमारा प्रत्याशी है कमल का। और हम भी, क्योंकि मिशन के लिए, मेरे को भी लंबा समय हो गया भाजपा कांड से, तो हम तो एक भाजपा के मिशन और देश के मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है। अब वो निमित्त कब आ जाए, कभी आ जाए, लेकिन 2019 में भी कमल का फूल ही था, उसमें सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस बार भी कमल का फूल अगर रहता है, क्या कहेंगे, मतलब किस तरह की नई? इस बार 100% जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई मुझे संकोच भी नहीं है कहने में, और बिल्कुल झिझक भी नहीं है। निश्चित रूप से 80 में से 80 ही जीतेंगे। क्या लगता है कि मुरादाबाद में कैंडिडेट कहीं ना कहीं प्रभावित करता है वोटर्स को? आज की तारीख में कोई कैंडिडेट नहीं, हमारा बता रहे हैं कमल का फूल है। हमने इतने अच्छे काम करे हैं, हर वर्ग के लिए काम करे हैं, हर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, कोई छोड़ी थोड़ी है। आप पूछो मुझे कि इस वर्ग के लिए आपने काम नहीं करा, मैं 10 योजनाएं बताऊंगा। आप अपने बारे में पूछो, आपको भी पर्सनल बेनिफिट में 5 बता दूंगा एक साथ में। पत्रकारों के हर व्यक्ति के लिए एक नहीं, पर्सनल बेनिफिट भी कई मिले हैं सरकार के द्वारा, जो योजनाएं जो चीजें चलाई हैं। तो ऐसा नहीं है वगैरह, सबके लिए काम करा। अब किसी को लगेगा कभी कोई बदलाव नहीं हुआ तो, लेकिन हम उस दृष्टि से देखेंगे तो हमें बदलाव निश्चित रूप से हमें दिखाई देगा कि बहुत बदलाव।